एस्ट्राजेनिका के कोविड वैक्सीन पे हाल ही में यूके कोर्ट कन्फेशन के बाद काफी बवाल सा मचा हुआ है। एस्ट्राजेनिका के ही साझे से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। अब ये कहानी ऐसे चली कि कुछ केसेज में साइड इफेक्ट हुए थे जो कि डिटेक्ट हुआ। कंपनी ने कोर्ट में, यूके कोर्ट में कन्फेस किया कि टीटीएस नाम का साइड इफेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो इस साइड इफेक्ट को समझिए कि है क्या। दो साइड इफेक्ट वैक्सीन में कॉमन होता है, वीआईटीटी और टीटीएस, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसकी बात कही गई है, जिसमें थ्रोम्बोसिस मतलब खून का थक्का बनना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब कि थक्के में प्लेटलेट जो कण खून का थक्का बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका ज़्यादा खपत हो जाना, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट काउंट की मात्रा कम हो जाए, जैसे डेंगू में या किसी भी वायरल फीवर में होता है। इसके कारण होने वाले ब्लॉकेज के कारण या ब्लीडिंग के कारण जो साइड इफेक्ट होता है उसको सिंड्रोम कहते हैं, टीटीएस। वीआईटीटी क्या हुआ? वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब वैक्सीन इंड्यूस मतलब वैक्सीन के द्वारा होने वाला, वैक्सीन के कारण होने वाला। इम्यून मतलब जो वैक्सीन देने के बाद इम्यूनिटी जनरेट होगी, इससे ये थ्रोम्बोसिस होगी। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना, जिसके कारण ब्लीडिंग के साइड इफेक्ट्स होंगे। ये कोर्ट में कन्फेस किया। इसका भारत में लोगों ने मतलब समझ लिया, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ी। एक भी केस का जिक्र हार्ट अटैक का नहीं है। जहां जहां क्लॉट्स देखे गए, कहां कहां देखे गए? सेरेब्रल आर्टरीज मतलब खून में जो खून की नलियां जा रही थी दिमाग के लिए, उसमें क्लॉट का बनना। स्प्लैंकनिक वेसल, पेट के अंदर जो खून की नलियां होती उसमें क्लॉट का बनना। डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पांव में खून का थक्का बनना और वहां से खून का थक्का डिसलॉज होके लंग्स में जाना, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहे। हार्ट की समस्या नहीं थी। और ये कहानी क्या आज की है? वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वीआईटीटी वैक्सीन से संबंधित साइड इफेक्ट है। 2021 में कोविड वैक्सीन जो जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया था वो भी एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन था, जैसा कि एस्ट्राजेनिका का है। उसमें यूएस एफडीए और सीडीसी ने आगाह किया था, वार्न किया था कि इससे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कुछ दिन के लिए इसको होल्ड पे करो जॉनसन जॉनसन के वैक्सीन को। 2021 की बात कह रहा हूं। और उसको होल्ड पे किया गया, फिर आगे रिसर्च देखा गया साइड इफेक्ट कम है, इसको फिर से चालू किया गया। एस्ट्राजेनिका के साइड इफेक्ट्स का केस 2021 का है, तब से कोर्ट में मामला चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 6 महीने पहले बैन कर दिया। आयरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री ने एस्ट्राजेनिका के वैक्सीन को बैन कर दिया था कि टीटीएस सिंड्रोम का खतरा था। भारत में हाल एक रिपोर्ट में आईसीएमआर की एक स्टडी हुई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने उसको पब्लिक डोमेन में लाया, जिसमें कहा गया मार्च 2024 में कि भारत में वैक्सीन से रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट, स्पेशली हार्ट के रिलेटेड साइड इफेक्ट्स नहीं देखा गया है। तो भारत की स्टडी है। अब आंकड़ों की बात करें, भारत में लगभग 200 करोड़ से ऊपर वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जिसमें कोविशील्ड लगभग 80% है, मतलब 175 करोड़ के आसपास कोविशील्ड की डोज है। पूरे विश्व में 1357 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। काफी हद तक एस्ट्राजेनिका उसमें रिस्पॉन्सिबल है, उस वैक्सीन की परसेंटेज में। 70% से ऊपर की आबादी कोविड की एटलीस्ट एक डोज ले चुकी है। ये कुछ आंकड़े हो गए। और इनमें से जो केसेस देखे गए एस्ट्राजेनिका से रिलेटेड टीटीएस सिंड्रोम के, वो 1 लाख में से 2 मरीजों में ऐसी समस्या हुई। तो इसका आंकड़ा क्या कहता है कि 0.0002% साइड इफेक्ट है। ये साइड इफेक्ट एस्पिरिन की गोली खाने से ज्यादा है क्या? कम है। रोड पे चलने पे एक्सीडेंट का खतरा उससे कम है। तो मॉडर्न मेडिसिन में कोई भी दवा जिसका इफेक्ट होगा उसका साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट इतना लिमिटेड होना चाहिए कि जो बहुत ज्यादा फेटल ना हो, एक बात। दूसरी बात, ये साइड इफेक्ट कब हुआ वैक्सीन में? टीटीएस वैक्सीन लगने के, पहली डोज लगने के बाद 4 दिन से 42 दिन के अंदर ही साइड इफेक्ट हुआ। तो अब जाके इसका कोई खतरा नहीं है। 4 दिन से 42 दिन, वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगने के 4 दिन से 42 दिन के अंदर हुआ। यूरोपियन पॉपुलेशन में ज्यादा हुआ और महिलाओं में ज्यादा हुआ। तो ये रिसर्च का जरूर विषय है। वैक्सीन के ट्रायल को हम लोग 5 साल तक मिनिमम ट्रैक करते हैं। 2021 से वैक्सीन चालू हुआ तो 2026,
और उस ट्रायल में हम देखेंगे क्या भारत के जीन में भी इसके वैसे साइड इफेक्ट्स पाए गए, क्या ये और कोई साइड इफेक्ट्स इसमें छुपा है, उसकी रिसर्च आए, स्टडी आए, तब जाके इन चीज़ों की क्लियरिटी आएगी। उसके पहले ये कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा कि वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है। हाल फिलहाल में ये जरूर चल रहा है कि डांस कर रहे हैं हार्ट अटैक हो गया, जिम कर रहे हैं हार्ट अटैक हो गया, उसके पीछे की वजह समझनी चाहिए। कोविड इटसेल्फ, वैक्सीन नहीं, कोविड बीमारी इटसेल्फ हार्ट अटैक के इंसिडेंस को बढ़ाया। डॉक्टर एरिक ने, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के एडिटर चीफ है, पोस्टमार्टम करके ऑटोप्सी करके पहले ही डॉक्यूमेंट कर दिया था कि हार्ट के अंदर क्लॉट्स बने। कोविड में मायोकार्डाइटिस मतलब दिल के मांसपेशियों का सूजन होना, जिसके कारण एरिथमिया, दौड़ते चलते हार्ट फ्लिकर करने लगे, जैसे हार्ट को सिंक्रोनाइज चलना होता है, ये फ्लिकर करने लगे केचुए की तरह, इसके कारण हार्ट अटैक हो जाना, ये जरूर कॉमन है। लॉकडाउन में अकेलापन बहुत हुआ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहना, खाना खाते रहना, डायबिटीज हाइपरटेंशन के रोगी कोविड के बाद बढ़े, और जिनको ऑलरेडी डायबिटीज हाइपरटेंशन था वो एग्रीवेट हो गया क्योंकि मेडिकल कंसल्टेशन नहीं हुआ, दवाइयां नहीं मिली, तो ये बड़ा मिक्स पॉपुलेशन एक निकल के आया पोस्ट कोविड, उसके कारण भी हार्ट अटैक बढ़ा। तो उससे पैनिक करने की जरूरत नहीं वैक्सीन से। अगर आपको कोविड के दरमियान आईसीयू में भर्ती रहना पड़ा, रेमडेसिविर, स्टेरॉइड जैसी दवाइयां चली है, तो अपना हार्ट का चेकअप कराएं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, रादर देन की पैनिक करें। एस्ट्राजेनेका के कोविड वैक्सीन पे हाल ही में यूके कोर्ट कन्फेशन के बाद काफी बवाल सा मचा हुआ है। एस्ट्राजेनेका के ही साझे से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। अब ये कहानी ऐसे चली कि कुछ केसेज में साइड इफेक्ट हुए थे जो कि डिटेक्ट हुआ। कंपनी ने कोर्ट में, यूके कोर्ट में कन्फेस किया कि टीटीएस नाम का साइड इफेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले तो इस साइड इफेक्ट को समझिए कि है क्या। दो साइड इफेक्ट वैक्सीन में कॉमन होता है, वीआईटीटी और टीटीएस, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसकी बात कही गई है, जिसमें थ्रोम्बोसिस मतलब खून का थक्का बनना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब कि थक्के में प्लेटलेट जो कण खून का थक्का बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका ज़्यादा खपत हो जाना, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट काउंट की मात्रा कम हो जाए, जैसे डेंगू में या किसी भी वायरल फीवर में होता है। इसके कारण होने वाले ब्लॉकेज के कारण या ब्लीडिंग के कारण जो साइड इफेक्ट होता है उसको सिंड्रोम कहते हैं, टीटीएस। वीआईटीटी क्या हुआ? वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब वैक्सीन इंड्यूस्ड मतलब वैक्सीन के द्वारा होने वाला, वैक्सीन के कारण होने वाला, इम्यून मतलब जो वैक्सीन देने के बाद इम्यूनिटी जनरेट होगी, इससे ये थ्रोम्बोसिस होगी, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना, जिसके कारण ब्लीडिंग के साइड इफेक्ट्स होंगे। ये कोर्ट में कन्फेस किया। इसका भारत में लोगों ने मतलब समझ लिया, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ी। एक भी केस का जिक्र हार्ट अटैक का नहीं है। जहां जहां क्लॉट्स देखे गए, कहां कहां देखे गए? सेरेब्रल आर्टरीज मतलब खून में जो खून की नलियां जा रही थी दिमाग के लिए, उसमें क्लॉट का बनना। स्प्लैंकनिक वेसल, पेट के अंदर जो खून की नलियां होती उसमें क्लॉट का बनना। डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पांव में खून का थक्का बनना, और वहां से खून का थक्का डिसलॉज होके लंग्स में जाना, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहे। हार्ट की समस्या नहीं थी। और यह कहानी क्या आज की है? वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वीआईटीटी वैक्सीन से संबंधित साइड इफेक्ट है। 2021 में कोविड वैक्सीन जो जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया था वो भी एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन था, जैसा कि एस्ट्राजेनेका का है। उसमें यूएस एफडीए और सीडीसी ने आगाह किया था, वार्न किया था कि इससे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, कुछ दिन के लिए इसको होल्ड पे करो। जॉनसन जॉनसन के वैक्सीन को 2021 की बात कह रहा हूं, और उसको होल्ड पे किया गया। फिर आगे रिसर्च देखा गया साइड इफेक्ट कम है, इसको फिर से चालू किया गया। एस्ट्राजेनेका के साइड इफेक्ट्स का केस 2021 का है, तब से कोर्ट में मामला चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 6 महीने पहले बैन कर दिया, आयरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री ने एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को बैन कर दिया था कि टीटीएस सिंड्रोम का खतरा था। भारत में हाल एक रिपोर्ट में आईसीएमआर की एक स्टडी हुई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने उसको पब्लिक डोमेन में लाया, जिसमें कहा गया मार्च 2024 में कि भारत में वैक्सीन से रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट, स्पेशली हार्ट के रिलेटेड साइड इफेक्ट्स नहीं देखा गया है। तो भारत की स्टडी है। अब
आंकड़ों की बात करें, भारत में लगभग 200 करोड़ से ऊपर वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जिसमें कोविशील्ड लगभग 80% है, मतलब 175 करोड़ के आसपास कोविशील्ड की डोज है। पूरे विश्व में 1357 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। काफी हद तक एस्ट्राजेनेका उसमें रिस्पॉन्सिबल है, उस वैक्सीन की परसेंटेज में। 70% से ऊपर की आबादी कोविड की एटलीस्ट एक डोज ले चुकी है। ये कुछ आंकड़े हो गए, और इनमें से जो केसेस देखे गए एस्ट्राजेनेका से रिलेटेड टीटीएस सिंड्रोम के, वो 1 लाख में से 2 मरीजों में ऐसी समस्या हुई। तो इसका आंकड़ा क्या कहता है कि 0.0002% साइड इफेक्ट है। ये साइड इफेक्ट एस्पिरिन की गोली खाने से ज्यादा है क्या? कम है। रोड पे चलने पे एक्सीडेंट का खतरा उससे कम है। तो मॉडर्न मेडिसिन में कोई भी दवा जिसका इफेक्ट होगा उसका साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट इतना लिमिटेड होना चाहिए कि जो बहुत ज्यादा फेटल ना हो, एक बात। दूसरी बात, ये साइड इफेक्ट कब हुआ वैक्सीन में? टीटीएस वैक्सीन लगने के, पहली डोज लगने के बाद 4 दिन से 42 दिन के अंदर ही साइड इफेक्ट हुआ। तो अब जाके इसका कोई खतरा नहीं है। 4 दिन से 42 दिन, वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगने के 4 दिन से 42 दिन के अंदर हुआ। यूरोपियन पॉपुलेशन में ज्यादा हुआ और महिलाओं में ज्यादा हुआ। तो ये रिसर्च का जरूर विषय है। वैक्सीन के ट्रायल को हम लोग 5 साल तक मिनिमम ट्रैक करते हैं। 2021 से वैक्सीन चालू हुआ तो 2026, और उस ट्रायल में हम देखेंगे क्या भारत के जीन में भी इसके वैसे साइड इफेक्ट्स पाए गए, क्या ये और कोई साइड इफेक्ट्स इसमें छुपा है, उसकी रिसर्च आए, स्टडी आए, तब जाके इन चीजों की क्लियरिटी आएगी। उसके पहले ये कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा कि वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है। हाल फिलहाल में ये जरूर चल रहा है कि डांस कर रहे हैं हार्ट अटैक हो गया, जिम कर रहे हैं हार्ट अटैक हो गया। उसके पीछे की वजह समझनी चाहिए। कोविड इटसेल्फ, वैक्सीन नहीं, कोविड बीमारी इटसेल्फ हार्ट अटैक के इंसिडेंस को बढ़ाया। डॉक्टर एरिक ने, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के एडिटर इन चीफ है, पोस्टमार्टम करके, ऑटोप्सी करके पहले ही डॉक्यूमेंट कर दिया था कि हार्ट के अंदर क्लॉट्स बने। कोविड में मायोकार्डाइटिस, मतलब दिल के मांसपेशियों का सूजन होना, जिसके कारण एरिथमिया, दौड़ते चलते हार्ट फ्लिकर करने लगे, जैसे हार्ट को सिंक्रोनाइज चलना होता है, ये फ्लिकर करने लगे केंचुए की तरह। इसके कारण हार्ट अटैक हो जाना, ये जरूर कॉमन है। लॉकडाउन में अकेलापन बहुत हुआ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहना, खाना खाते रहना, डायबिटीज हाइपरटेंशन के रोगी कोविड के बाद बढ़े, और जिनको ऑलरेडी डायबिटीज हाइपरटेंशन था वो एग्रीवेट हो गया क्योंकि मेडिकल कंसल्टेशन नहीं हुआ, दवाइयां नहीं मिली। तो ये बड़ा मिक्स पॉपुलेशन एक निकल के आया पोस्ट कोविड, उसके कारण भी हार्ट अटैक बढ़ा। तो उससे पैनिक करने की जरूरत नहीं वैक्सीन से। अगर आपको कोविड के दरमियान आईसीयू में भर्ती रहना पड़ा, रेमडेसिविर, स्टेरॉइड जैसी दवाइयां चली है, तो अपना हार्ट का चेकअप कराएं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, रादर देन की पैनिक करें।